बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का जो 11, 12 और 13 तारीख ज़ुल्हिज्जा की होती है, इसमें आपने क्या करना है। तो 11, 12 और 13 तारीख में आपने 2 काम करने होते हैं रोज़ाना। हज के 10 तारीख को आपने सिर्फ एक जमरे को कैंकरी मारी थी, वो सबसे बड़े वाले को, और उसका वक़्त था तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब। हज के जो 10 तारीख वाले दिन आपने जो कैंकरी मारी है, वो आपने 7 कैंकरियाँ सिर्फ बड़े जमरे को मारी हैं, और जो अगले 3 दिन आपने कैंकरियाँ मारनी हैं वो तीनों जमरों को मारनी है, और उसका वक़्त है ज़वाले आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, यानी ज़ोहर से लेकर मगरिब तक। तो 11 तारीख को आप जो पिछली रात थी वो आपने मिना में गुजारनी है, और वो गुजार ली आपने, यानी 10 और 11 के बीच की रात। और उसके बाद आप आए, ये याद रखें कि वहाँ पे 1 वे ट्रैफिक चलती है। छोटा जमरा, बड़ा जमरा और उससे बड़ा जमरा, जो बड़ा सबसे बड़ा जमरा है वो बैतुल्लाह की तरफ है। तो आप ये नहीं कर सकते कि पहले बड़े को मार लें फिर छोटे को, नहीं। अब वहाँ आपको घुसने भी नहीं देंगे, आप बाईपास जाएंगे, पीछे से घूमकर पहला छोटा, फिर दरमियाना और फिर बड़े की तरफ आएंगे। तो आप अगर मक्का से आ रहे हैं तो आपको सारे घूमकर पीछे जाना पड़ेगा, और अगर आप मिना से आए हैं तो फिर आपकी तरतीब दुरुस्त रहेगी। तो बाहर सूरत वहाँ भी ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पर तक सारे फ्लोरों पर कैंकरियाँ मारने की सहूलत मौजूद है। तो अब आपने कैंकरी मारनी है, तो 7-7 कैंकरियाँ सबको मारनी है। कैंकरी चने, मोटे चने से थोड़ी सी बड़ी हो बस, और बहुत बड़ा पत्थर ना हो। और आपने कहाँ से लेनी है, जहाँ से चाहे ले सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है। अब आप कैंकरियाँ मारने लगे हैं तो इसमें एस की शक्ल बनती है। जिस तरह एस होता है इस तरीके से एस बनता है। वो किस तरह कि आपने पहले जमरे को कैंकरी मार के थोड़ा उल्टे हाथ हो जाना और काबतुल्लाह की तरफ खड़े होकर मुंह करके आपने दुआएं करनी है। दूसरे जमरे को 7 कैंकरियाँ मार के आपने थोड़ा सीधे हाथ हो जाना है और बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके आपने दुआएं करनी है, हाथ उठाकर लंबी लंबी दुआएं करें आप। और तीसरे जमरे के बाद आपने दुआएं नहीं करनी है। तो इस तरीके से तीनों जमरों को आपने कैंकरियाँ मारनी है। और अब आप रूटीन की ईद की तकबीरात जारी रखें और हर किस्म के अज़कार, कुरान की तिलावत जारी रखें, और हो जाएगी शाम। तो रात आपने यहाँ गुजारनी। दिन का वक़्त आप चाहे मक्का जा सकते हैं, कोई काम है तो, लेकिन 2 काम इन तीनों दिनों में करने हैं कि तीनों जमरों को कैंकरियाँ, वक़्त उसका है ज़ोर से मगरिब, और रात गुजारनी मिना में। अल्लाह फरमाते हैं फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैह। अब अगर आप मिना छोड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 12 तारीख को मगरिब की अजान मिना में हो गई तो फिर आप पर 13 तारीख तक रहना लाजम हो जाएगा। फिर आपने वहीं रहना। अगर आप 2 दिन रहने के बाद चले गए मगरिब की अजान से पहले पहले और आप मिना से निकल गए हैं तो अगला दिन आप ना रहें तो जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने 2 दिन रहने की इजाज़त दी, तीसरा दिन मुआफ़ किया हुआ है अगर कोई ना रहना चाहे तो। अगर आप तीसरा दिन वहाँ नहीं रहे तो उसकी कैंकरियाँ किसी और को मत कहें कि मेरी तरफ से मार देना, वो आप पर लाजम नहीं है। तो ये कैंकरियाँ भी बीमार की तरफ से कोई और मार सकता है, लेकिन आजकल वहाँ बड़ी सहूलत है, बीमार भी खुद जाकर मार सकता है। तो तीनों दिन या 2 दिन आपने 2-2 काम किए। आपने रातें वहाँ गुजारी और रात को तहज्जुद पढ़ी, अज़कार किए, और आपने तीनों जमरों को कैंकरियाँ मारी। इसके बाद आप मक्का वापस आ गए। हज आपका मुकम्मल हो चुका है। अब आप चाहें तो आज ही निकल जाए, लेकिन तवाफ़े विदा करना है। 7 चक्कर और 2 रकतें, इसको तवाफ़े विदा कहते हैं। काबतुल्लाह के 7 चक्कर और 2 रकतें। तवाफ़े विदा जो है ये सफ़र से 2-4 घंटे पहले करें। ये नहीं कि तवाफ़े विदा कर लिया और 3 दिन बाद आपने सफ़र करना है, नहीं, फिर आपको जाना है, जाते वक्त करना है आपने। आखिरी काम आपका ये होना चाहिए। तो आपके सफ़र से 3-4 घंटे पहले आप तवाफ़े विदा करके वहाँ से निकल जाएं। अगर किसी बहन को कोई आर्ज़ा लाहिक हो जाता है, कोई भाई बीमार हो जाता है, तो वो अपना तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े इफ़ादा जो ईद वाले दिन होता है, वो लेट कर सकता है, हत्ता कि ज़िलहिज्जा की आखिरी तारीख तक उसको लेट किया जा सकता है। और इसी तरह औरतों को अपनी कोई आर्ज़ा लाहिक हो गया, रूटीन शुरू हो गई, तो वो भी उसको लेट कर ले, और जब पाक हो तो फिर वो ये तवाफ़ कर ले। अगर बीमार आदमी ने उधर से ईद वाले दिन वाला तवाफ़ लेट किया हुआ था और उसके बाद उसको सफ़र भी करना है, तो वही उसका तवाफ़े विदा भी बन जाएगा और उसके बाद वो जा सकता है। लेकिन अगर उसके तवाफ़े इफ़ादा और विदा में ज़्यादा फासला है तो फिर तवाफ़े विदा अलग से करना होगा। इसी तरीके से अगर किसी बहन को
یا بھائی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ طواف افاضہ تو کر چکا ہے مگر طواف وداع نہیں کیا اور وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی طواف وداع میں معافی ہے، وہ طواف وداع کیے بغیر وہاں سے جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے بھی تمام لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔